थके हुए मुख्यमंत्री इतना काम कर रहे हैं कि उनके बगैर इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन इतना कमज़ोर है क्या? मतलब एक नीतीश जी ही पूरे देश में नीतीश जी नेता हैं क्या? कभी बीजेपी से भाग के आते हैं तो बीजेपी वाले काम नहीं करने देते हैं, कभी आरजेडी से भाग के बीजेपी में जाते हैं तो आरजेडी वाले काम नहीं करने देते। उनका तो ये घिसा पिटा एक डायलॉग है उनका। अब ये तो 12 तारीख को पता चलेगा, उसी दिन फ्लोर टेस्ट है। अब देखिए खेला होगा क्या होगा, फ्लोर टेस्ट के दिन सब पता चल जाएगा सारे लोगों को। देखिए नीतीश जी एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी जी के जो कार्यशैली को वो जो 17 महीनों में देखे, उन्हें ये डर लग गया कि अब उनको कुर्सी पे से उतरना तय हो गया, इसलिए वो भाजपा में वो पुनः चले गए और उम्मीद करते हैं कि वहाँ टिके। नमस्कार, आप बिहार 4 न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ अमित जी हैं जो जेडी युवा समाज सेविक हैं। अमित जी, अभी बिहार में महागठबंधन सरकार गिर गई है और नीतीश जी फिर से भाजपा की ओर चले गए हैं, इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए नीतीश जी एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी जी के जो कार्यशैली को वो जो 17 महीनों में देखे, उन्हें ये डर लग गया कि अब उनको कुर्सी पे से उतरना तय हो गया, इसलिए वो भाजपा में वो पुनः चले गए और उम्मीद करते हैं कि वहाँ टिके। तो उस बार भी तो गए थे और फिर आरजेडी में आ गए थे। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उम्मीद करते हैं कि इस बार टिके, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो 45 है और आज भाजपा ने उनसे गृह और कार्मिक विभाग का मांग किया है, जिससे वो काफ़ी छटपटाहट में हैं। और आज ललन सिंह को उन्होंने नियुक्त किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने को भेजा है दिल्ली। तो देखिए आगे उन लोग के बीच में और क्या क्या होता है। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि महागठबंधन में ठीक से काम ही नहीं हो रहा था। तो क्या यहाँ हम लोग नाच कर रहे थे क्या? बोले थे नहीं काम हो रहा इसीलिए हम इधर चले आए। उनको तो हर एक जगह काम करने का मौका नहीं देते। कभी बीजेपी से भाग के आते हैं तो बीजेपी वाले काम नहीं करने देते हैं, कभी आरजेडी से भाग के बीजेपी में जाते हैं तो आरजेडी वाले काम नहीं करने देते। उनका तो ये घिसा पिटा एक डायलॉग है उनका। अब ये तो 12 तारीख को पता चलेगा, उसी दिन फ्लोर टेस्ट है। अब देखिए खेला होगा क्या होगा, फ्लोर टेस्ट के दिन सब पता चल जाएगा सारे लोगों को। बिहार में एक तरफ महागठबंधन सरकार गिर गया और दूसरी तरफ आरजेडी परिवार, जैसे बोले तो लालू यादव, तेजस्वी यादव पे ईडी का पहाड़ टूट गया। वो आते जाते रहेंगे क्योंकि विपक्षी के तमाम नेताओं पे ऐसे प्रहार किए जा रहे हैं। एक लालू यादव ही और तेजस्वी यादव जी ही नहीं हैं, बिहार में और भी तमाम नेताओं के ऊपर भी ईडी का कार्रवाई आप देखे होंगे। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी हेमंत सोरेन जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई की गई है। जो विपक्ष में होंगे इंडिया गठबंधन में, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई की जाएगी। तो बोला जाता है इंडिया अलायंस गठबंधन अब टूट गया, खत्म हो गया नीतीश जी के जाने दिया से। नीतीश जी तो स्पाई बन के आए थे। अच्छा, इंडिया गठबंधन में नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के स्पाई बन के आए थे और वो पकड़े जा चुके थे। वो तो आए थे भैया काम करने के लिए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी कोई काम करने वाले नहीं है क्या इंडिया गठबंधन में? सीधे सवाल में बोले कि हम वहाँ से इसलिए चले आए ताकि यहाँ पे काम नहीं हो रहा था, इसलिए बिहार हर जगह उनको कितना वो काम करते हैं। एक थके हुए मुख्यमंत्री इतना काम कर रहे हैं कि उनके बगैर इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन इतना कमज़ोर है क्या? मतलब एक नीतीश जी ही पूरे देश में नीतीश जी नेता हैं क्या? और भी लोग हैं नेता, उसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं। वो अभी इनको लेके ममता बनर्जी बोली है, फिर बात होगी। उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं। सारे जितने भी देश के तमाम नेता हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ। एक नीतीश जी से इंडिया गठबंधन चल रहा है। वो तो आए थे भारतीय जनता पार्टी का स्पाई बन के, उनको हटाया गया इंडिया गठबंधन से। अच्छा, यही जदयू के गोपाल मंडल आज देख लीजिए कि वो प्रधानमंत्री बनने आए थे इंडिया गठबंधन। उनके लोग बोले थे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ नीतीश जी खुद अपने बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन का हमने गठन किया, और उसी प्रधानमंत्री जी के आज पैरों में गिरने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश जी का औहदा क्या है आज के डेट में। इस तरह का बात करते हैं, इस तरह का बात करके वो खुद छोटा होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम हो सकते हैं क्या? खेला होने वाला है क्या बिहार में? देखिए खेला, मैं तो बोल रहा हूँ कि 12 तारीख को पता चलेगा। वैसे भी खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो या राजनीति का ग्राउंड हो, खिलाड़ी तो बहुत अच्छे रहे। छक्का कौन लगाएंगे? तो खिलाड़ी ही ना छक्का लगाएंगे, अनारी थोड़ी छक्का लगाएगा। तो क्रिकेट में लगाते थे ना, यह राजनीति है। तो राजनीति में भी वो खिलाड़ी हो चुके हैं सबसे आगे आज के डेट में। अच्छा। जो बीजेपी के कुछ नेता जो सर पे पगड़ी बांध के नीतीश जी को गिराने और बोलते थे कि हम उनको खत्म करके ही दम लेंगे, आज उनका कहीं पगड़ी ना, नीतीश जी का लंगोटा हो गया है।
अच्छा, तो भाजपा वाले ने बोले थे कि नीतीश कुमार के लिए अब परमानेंट दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो चुका है, और फिर नीतीश कुमार गए तो और दरवाजा ना बंद हुआ है, वो तो चरदीवाली छड़प के गए हैं। अच्छा, उनके लिए दरवाजा बीजेपी बंद किया, वो तो चरदीवाली छड़प के गए हैं। अब दरवाजा बंद है कि खुला है कि बाउंड्री तरफ के नीतीश जी गए हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग ही ना बताएंगे। अच्छा, यही गोपाल मंडल जी का बयान आ रहा है कि ईडी जो भी पूछताछ करी इसमें लालू यादव दोषी हो सकते, तेजस्वी यादव नहीं। गोपाल मंडल जी ऐसे कई विधायक हैं अच्छा, जो इस बात को जानते हैं कि जितने भी कार्रवाई ईडी और सीबीआई की हो रही है वो सरासर बेबुनियाद है, और जितने भी कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ उनके इमेज को पब्लिक के बीच में डेंट करने के लिए हो रही है, और कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।